हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं नुमान अहमद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर से मैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा टर्म लेकर के आया हूं और उम्मीद है आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा देर नहीं लूँगा और बहुत ही शॉर्ट में आप समझ जाओगे तो आप बना के भी अपना लिख सकते हो, एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। देखिए, पहला आता है जो हमारा इकोनॉमिक्स में क्लास 11 की तो बेसिक्स हो गया था, इंट्रो पार्ट भी हो गया था हम लोगों का। लेकिन आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए, सबसे पहले डेटा मैं फिर रिपीट कर दूँ, डेटा क्या होता है। डेटा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं ताकि हम अपना डिसीजन उस बेस पर ले सकें। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपका परिवार भी हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें पूरे इस सराउंडिंग में, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं होता है, बस एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा का मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन होता है, जहां पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचकर डिसीजन ले करके अपना काम आसान कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का जो मैथ के फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बाय विच वी फाइंड अ मीनिंगफुल कंक्लूजन, जिसके ज़रिए जिसके वजह से हम लोग एक मीनिंगफुल कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, यानी एक वैल्यूएबल कंक्लूजन जिसकी हमको ज़रूरत होती है। समझ में आ गया होगा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बेसिकली तो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन हो और उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, वही कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका क्या कहलाता है कि इट इज़ अ डेटा और इन्फॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है ना, न्यूमेरिकल टर्म मैंने मैथ का नाम दिया था तो ये आप जान जाइए। फिर आइए कलेक्शन ऑफ डेटा का। अब बताइए, देखिए डेटा तो हमें पता चल गया, लेकिन ये डेटा हमको मिलता कहाँ से है। बहुत सारे सोर्सेस हैं डेटा के मिलने के, आप गिन नहीं सकते, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन आपको जो सबसे ईजीएस्ट लगे और बेस्ट लगे, ठीक है, और चीपेस्ट यानी थोड़ा सस्ता रहे, बहुत पैसा ना खर्च हो, कॉस्ट ना हो, उसी डेटा की तरफ आप भागोगे। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव, यानी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों शामिल है। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं। देखिए, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीके से करते हैं। एक प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करते हैं, एक सेकेंडरी डेटा से कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी, देखिए प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, है ना, पहले, यानी सबसे पहले आप खुद डेटा को कलेक्ट करें और उसी को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी डेटा। यानी कोई डेटा ऐसा ना हो जो यूज़लेस हो या वो फर्स्ट टाइम यूज़ हो चुका हो, एकदम नया हो आपके लिए एकदम नया हो। ऐसा नहीं है किसी ने कोई डेटा यूज़ कर लिया हो, बचा कुचा जो रह गया आपको ला के दे देगा ना। दैट वुड बी कॉल्ड रॉ डेटा, दैट इज़ अ बैड डेटा, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज यू रिक्वायर्ड। तो प्राइमरी का मतलब ही होता है प्राथमिक, यानी पहले। तो ऐसा डेटा जो आप खुद पहले जा कर के अपनी आँखों के सामने उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी डेटा लायबल भी होता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। तो प्राइमरी डेटा यही होता है कि फर्स्ट टाइम ओरिजिन जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो प्राइमरी डेटा को खुद वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका ओरिजिन जहाँ से होता है वहीं से लाता है और उसका फैक्ट, उसकी सारी फैक्ट वाली चीज़ें उसके सामने रखता है। तो वहाँ पर जो नतीजे पे पहुँचेगा, कंक्लूजन पर पहुँचेगा, तो उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। सेकंड आपका होता है सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा, सेकंड नाम ही पता चल रहा है, सेकंड हैंड है ना। सेकंड हैंड गाड़ी लेते होगे, सेकंड बाइक या कुछ भी, तो क्या वो अच्छी होती है? उसका कुछ भरोसा नहीं, वो कब आपको धोखा दे दे। तो सेकेंडरी डेटा धोखा देने में बहुत आगे है, तो हमको सेकेंडरी डेटा पर बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन चूंकि मजबूरी होती है, इफ़ यू आर गोइंग टू कट योर कॉस्ट, है ना, आपके पास बजट नहीं है उतना, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर बजट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आप सेकेंडरी डेटा पे ज़्यादा भरोसा करिए, क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो उतना रिलायबल नहीं है सेकेंडरी डेटा। क्यों? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने आपके दोस्त से कहा कि जाओ एक बस्ती में जाओ और पता करके आओ उसमें से कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मैं आपको 500 रुपया दूंगा इसके बदले में। वो गया उस मोहल्ले में, उस बस्ती में गया और पता करके आया कि कितने ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ला के दे दिया, 500 रुपया कमा लिया। अब इन्होंने इस पर एनालिसिस की, डेटा पे एनालिसिस की, अपना ऑब्जेक्टिव तैयार किया, अपना डिसीजन फ्रेम किया,
उसके बाद कंक्लूजन के साथ अपना एक जो फैसला लेता है कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लेकिन जब बाद में पता चला कि इन्होंने जब अपनी स्ट्रेटजी मार्केट में रखी, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया, तो रिज़ल्ट कुछ उल्टा आ गया। यानी जो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा गया था, पता चला कि वहाँ पर उसको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। तो क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा होने की वजह से इनकी जो मुराद थी, इनकी जो कामना थी, वो पूरी नहीं हो पाई। उसने क्या किया, वो 500 रुपया तो ले लिया उनसे और वहाँ पर गया, किसी एक शख्स से सबका नाम नोट करके ला करके दे दिया। ठीक है, 10 मिनट में मुश्किल से। तो सेकेंडरी डेटा पे उतना भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर सेकेंडरी डेटा हमको मिल जाता है। अब देखिए प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं। प्राइमरी डेटा जैसे आप सेंसस ऑफ इंडिया होता है, अब लोग आते हैं, खुद काउंट करते हैं इस परिवार में कितने लोग हैं, कितनी मेल है, कितने फीमेल है, कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉन एजुकेटेड, सारा डेटा कलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो वो प्राइमरी डेटा खुद आते हैं, खुद ले करके जाते हैं। अगर वही फ़ोन करके कहते भैया ज़रा अपने गाँव में पता करिए कितने लोग हैं, तो सही डेटा हमको नहीं मिलेगा। इसी तरह पोलियो ड्रॉप वाले आते हैं, वो पोलियो पिलाते हैं और कुछ ना कुछ दरवाजे पर नोट करके चले जाते हैं, ताकि ये पता चल जाता है हाँ इस घर में ये बच्चा है 5 साल से नीचे का, इसको फला दिन जो है पोलियो दिया गया है। तो वो भी प्राइमरी डेटा होता है। अब सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। अब न्यूज़पेपर में देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, बस वो ले लेते हैं। मैगज़ीन मिल गई, वहाँ से ले लिया। टेलीविज़न से मिल गया, वहाँ से ले लिया। इंटरनेट से मिल गया, वहाँ से ले लिया। तो ये सब सारे डेटा भरोसे लायक नहीं रहते हैं, तो ये सेकेंडरी डेटा होता है। अब अगर कोई पूछे कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं किस मेथड से करते हैं, क्या तरीका है आपके पास, क्या रास्ता है, तो वो भी रास्ता मेरे पास यही 2 रास्ते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं कि इन मेथड से कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी डेटा के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, सेकेंडरी डेटा के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, यानी इसके फ़ायदे नुकसान, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा थोड़ा और लंबा भी है, हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। कल हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्राइमरी डेटा के क्या क्या सोर्स हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, और सेकेंडरी डेटा के क्या क्या मेथड सोर्स हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। नोमान को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।